महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनते ही महाविकास आघाड़ी सरकार को सबसे बड़ा झटका लगा। जी हां, फडणवीस और शिंदे के समर्थन से जो सरकार बनी वो फैसला देखकर शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, हर बड़े नाम काफी ज्यादा दंग थे। लेकिन सबसे ज्यादा दंग तो हुए शरद पवार, क्योंकि 81 साल के हो चुके शरद पवार को ये लग रहा था कि आराम से बैठकर सत्ता की मलाई खाएंगे। महाविकास आघाड़ी सरकार चल ही रही है महाराष्ट्र में, तो क्या दिक्कत है। लेकिन शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने जो बड़ा झटका दिया वो देखकर दंग थे। इस पे तारीफ भी करते नजर आए एकनाथ शिंदे की शरद पवार की। उन्होंने बड़ी काबिलियत दिखाते हुए अपने साथ 39 विधायकों का समर्थन पाया, और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सालों की मेहनत लगती है इसमें। अब शरद पवार की कुछ बोल आपको बताते हैं, कड़वे बोल जो कहीं ना कहीं शिंदे खेमे को चुभते नजर आए होंगे। उन्होंने पहला दावा ये किया था कि ये सरकार 6 महीने चलेगी। दूसरा दावा ये किया कि शिंदे के जो विधायक हैं उनको आज नहीं तो कल वापस मातोश्री आना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की रणनीति ज्यादा सुदृढ़ नहीं रहती। इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर शिंदे और पीएम मोदी संग जो बैठकें हुई थी उसमें मिशन 48 यानी कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने की बात कही थी। लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार बुधवार को 2024 के चुनावों के लिए विपक्षी दलों की एकता की वकालत की। उन्होंने ये भी कहा कि वे साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत एक साथ चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को भी लेकर स्थिति साफ करी। 29 अगस्त को पवार ने कहा था कि गैर भाजपा दलों को एक साथ लाने और भाजपा के खिलाफ जनमत लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। 81 वर्षीय पवार ने यह भी कहा कि वह इस उम्र में कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए गैर भाजपा दलों को एक साथ लाने में मदद करूंगा। मुंबई में मेट्रो 3 के ट्रायल के अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए शिंदे ने अपने सत्ता में आने की तुलना एक क्रिकेट मैच की स्थिति से की थी, जिसमें कम गेंदों में जीत हासिल करने के लिए अधिक रनों की आवश्यकता होती है, जिस पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया, जिसमें महाराष्ट्र रांगपा के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि एकनाथ और देवेंद्र यानी ईडी सरकार जल्द ही रनआउट हो जाएगी, जबकि कुछ गेंदों पर और अधिक रन बनाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा महाराष्ट्र के लोगों के मन में यह संदेह है कि शिंदे सरकार के राजनीतिक लालच के कारण गलत और जल्दबाजी में लिए गए फैसले महाराष्ट्र की समग्र प्रगति को प्रभावित कर सकते हैं। बीएमसी चुनाव में भी शरद ने साफ ऐलान कर रखा है कि बीएमसी चुनाव महाविकास आघाड़ी सरकार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन जब तक शरद हैं तब तक यहाँ पर नेतृत्व सुदृढ़ है, लेकिन जब शरद नहीं तो कौन लेगा ये फैसले। शरद पवार ने साफ कर दिया है कि कब तक वो उम्र का लिहाज करते हुए फैसले लेते रहेंगे, तो किसी न किसी को तो जिम्मेदारियां लेनी होंगी। अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ये कह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए भी है और शिंदे के लिए भी है, क्योंकि शिंदे को इस समय सबसे बड़ी चुनौती शरद पवार देते नजर आ रही है। महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शरद पवार की है, क्योंकि अगर 106 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद हैं तो 52 विधायकों के करीब 53 विधायकों का समर्थन यहाँ पर एनसीपी के पास भी है, और 39 विधायक फिर आते हैं यहाँ पर शिंदे गुट में, और 44 विधायक कांग्रेस में। तो यानी कि दूसरे नंबर की पार्टी इस समय शरद पवार की ही है। लेकिन शरद पवार की पार्टी ने साफ ये इशारा कर रखा है कि शिंदे बहुत जल्द वापसी करते नजर आ सकते हैं उद्धव के साथ ही, और उन्होंने तो सीएम बनाने तक की बात कर दी थी एकनाथ शिंदे को कि महाविकास आघाड़ी सरकार में आप मुख्यमंत्री बन जाना, आप उद्धव की जगह पद ले लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे में ये बात साफ है कि शरद पवार ने जिस तरीके से चुनौती दी थी एकनाथ शिंदे को, वो बात साफ है कि कहीं ना कहीं उनको परेशान करने के लिए, उनके खेमे में थोड़ी दरार डालने के लिए कही थी। और अब वो सब सच होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहला कैबिनेट विस्तार हुआ, दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं हैं, और वहां पर क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। शरद पवार के इन कड़वे बोल से शिंदे खेमे पर कितना असर पड़ा आप जानते ही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में सियासी राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, बीएमसी चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।